रामचंद्र भगवान की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। बड़ा ही दिव्य उद्बोधन परम पूज्य महाराज श्री का। और जैसी दास ने प्रार्थना की थी, संप्रदाय का गौरवशाली इतिहास, वर्तमान स्थिति और विशेष उसमें समाधान के क्रमों में आचार्यों ने रहते हुए समाज का जो दिग्दर्शन किया और भावी पीढ़ी का चिंतन करते हुए अपने विचारों को, अपने अनुभवों को उन्होंने जो ग्रंथात्मक किया, उन ग्रंथों के विषय में भी हम सबको बहुत जागरूक रहना चाहिए। महाराज श्री दास का स्वयं का यह भाव है और उसी भाव से दास इस कार्य में प्रवृत्त हुआ। हम सब अपने पूर्वाचार्यों का स्मरण करते हैं, गुरुजनों से उनके भी गुरुजनों का स्मरण करते हैं, उनके दिव्य वैभवों का स्मरण करते हैं, लेकिन हम उनका दर्शन नहीं किए हुए हैं। उनके दिव्य प्रभाव को सुन करके किंचित काल पर्यंत हमारी रति उनके दिव्य चरित्र में होती है। निरंतर पुनः संसार में संबंध होने के कारण पुनः सांसारिक हो जाते हैं। इसलिए आचार्य चरणों की पावन पुण्य तिथि, आचार्य चरणों की पुनः यदि कहें जन्म तिथि, इन सब में स्मरण करते हुए वैष्णवाराधन, भंडारा इत्यादि तो होना ही चाहिए, लेकिन उन भंडारों को करते करते हम अपने आचार्यों का जो विचार है, ग्रंथों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो वास्तव में ज़्यादा दिन तक हम लोगों के विचार स्थिर नहीं रहेंगे। बड़े कष्ट की बात है। दास ने कुछ लोगों का समूह बना करके अपने पूर्वाचार्यों के ग्रंथों का संकलन करना प्रारंभ किया और अभी लगभग 250 से अधिक ग्रंथ ऐसे हैं आचार्य चरणों के जो हम सबका कल्याण करने में परम सहायक हैं, और वो ग्रंथ जीर्ण शीर्ण अवस्था में दीमकों में पड़े हुए हैं। महाराज श्री की प्रेरणा से, पूज्य श्री रेवासा वाले महाराज जी की प्रेरणा से, अब तो रेवासा वाले महाराज जी हम सब के लिए आप ही हैं, गुरुस्थानापन्नः शिष्यः गुरुवदेव भवति, इस सिद्धांत के आधार पर महाराज श्री की प्रेरणा से दास का यही भाव कि हम अपने आचार्यों का स्मरण वैष्णवाराधन के रूप में करें ही, आने वाली पीढ़ी भी उन्हें जाने, इसलिए उनके विचारों को, उनके ग्रंथों को हमें समाज में प्रतिष्ठित करना चाहिए। इसी क्रम में श्री गलता पीठ के पूर्वाचार्य परम पूज्य श्री मधुराचार्य जी महाराज, जिनकी प्रसिद्धि श्री मधुर अली जी के रूप में है, उनके द्वारा इष्ट निष्ठा को प्रतिष्ठित करते हुए समस्त भगवान के भक्तों को एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किया गया श्री राम तत्व प्रकाश नामक ग्रंथ में, उस ग्रंथ का विमोचन समस्त आचार्यों की उपस्थिति में जगत गुरु भगवान के सानिध्य में होने जा रहा है। आप सब लोगों को यह ग्रंथ बाद में यही मलूक पीठ से प्राप्त हो जाएगा। आप सब इस ग्रंथ का दर्शन करें। इस ग्रंथ के रूप में जो ग्रंथ में विचार प्रस्तुत किए गए हैं, मैं उन विचारों को संकेत रूप में बता देना चाहता हूं। हम सब की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि इष्ट निष्ठा के प्रति समर्पित होते होते हम सब कभी कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं। अपनी इष्ट निष्ठा के क्रम में देवतांतर की अवहेलना करने लग जाते हैं और वह महान अपराध हो जाता है। तो परम पूज्य स्वामी जी ने अपने इष्ट निष्ठा के प्रति समर्पित होते हुए देवतांतर की कहीं पर उपेक्षा न हो जाए, इस भाव को प्रतिष्ठित करते हुए रघुनंदन रामभद्र के परत्व का प्रतिपादन किया। 13 उल्लासों में यह ग्रंथ प्रतिष्ठित है। प्रथम उल्लास में जितने भी अवतार कहे गए सारे अवतार पूर्ण हैं। कारण उसका यह है कि समस्त अवतारों के पुराणों में प्रमाण प्राप्त होते हैं। उसके अनंतर रघुनंदन रामभद्र के उत्कृष्टत्व का प्रतिपादन दूसरे उल्लास में किए, लेकिन प्रारंभ में यह बात कह दिया आचार्य चरण ने, जो हम सबके लिए अनुकरणीय है, कि जैसे हम राम जी का उत्कृष्टत्व प्रतिपादित कर रहे हैं, जैसे हम श्री अयोध्या के उत्कृष्टत्व का प्रतिपादन करेंगे, नाम रूप लीला धाम के रूप में राम जी से संबंधित जैसे हम परत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के भी परत्व को जानना है, भगवान परशुराम के परत्व को जानना है, भगवान नृसिंह के परत्व को जानना है, भगवान के जो दशावतार कहे गए उनके परत्व को जानना है। और हमारे संस्कारों से, गुरुजनों की कृपा से हमें जहाँ पर दीक्षित किया गया वहाँ पर हम उस परत्व का अनुभव करते हुए किसी की उपेक्षा कभी न करें। इसके अनंतर राम जी के पूर्णत्व का प्रतिपादन,
राम जी से संबंधित भगवान राम का नाम, उनका स्वरूप, उनकी लीलाएं और उनका धाम, यह सब भी यदि हमें किसी अंश में प्राप्त हो जाए तो भगवान की ही प्राप्ति है। चौथे अवतार में इसका प्रतिपादन। रामायण में भी कुछ कालों में बड़ी विसंगतियां समाज में लोगों ने फैलाई और रामायण में भी कई सारे प्रश्न लोगों ने जब उठाए तो इस भाव को स्वामी श्री मधुराचार्य जी महाराज ने रामायण के परत्व का प्रतिपादन करते हुए 5वें उल्लास का उन्होंने प्रतिपादन किया। उसके अनंतर राम जी की यह जो उपासना है, जो आजकल कुछ लोग इसी अपने इष्ट की निष्ठा के परत्व प्रतिपादन के क्रम में देवतांतर की उपेक्षा करते हैं, राम जी को अवतार मानते हैं, राम जी को पूर्ण नहीं मानते हैं, तो इस परंपरा का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चरण ने यहाँ से नहीं, श्री शुकदेव आदि जितने भी महर्षि हुए उन सबने रघुनंदन रामभद्र के दिव्य नाम का स्मरण किया और शुकदेव आदि ऋषियों के रामोपासकत्व का निरूपण आचार्य चरण ने 6वें उल्लास में किया। रघुनंदन रामभद्र के चरित्र को लेकर के मति में उतनी गति नहीं होने के कारण जो बारंबार विरोध और कुछ उपेक्षाएं हुई, तो उसका भी निवारण 7वें उल्लास में आचार्य चरण ने किया। भगवती श्री जानकी जी के उत्तरकांड के पक्ष को लेकर के जो कुछ उपेक्षाएं की जाती हैं कि यह संभव है कि नहीं है, उस पक्ष को भी रख करके श्री सीताराम जी के नित्य संयोग का प्रतिपादन आचार्य चरण ने 8वें उल्लास में किया। और भगवान की उपासना के क्रम में भगवान की जो मधुरोपासना कही गई, उस मधुरोपासना के रहस्य को नहीं समझते हुए जो कुछ लोगों ने भगवान को एक पत्नी व्रतधारी कहा, वास्तव में बात वही है, लेकिन भगवान एक पत्नी व्रतधारी होते हुए भी उनमें बहुनायिका नायिकत्व भी है। भगवान की जो लीलाएं होती हैं, भगवती श्री जी की जो सहचरी हैं, चारुशिला, चंद्रकला आदि, उन सबका कैसे भगवान आदर करते हैं, इन समस्त विषयों का निरूपण आचार्य चरण ने राम जी के बहुनायिकत्व के रूप में किया। वियोग वाक्यों का समाधान, राम जी के लीलाओं की वर्ष गणना का निरूपण, लवकुश जी के युद्ध के संदेह जो उपस्थित हुए जिस पर आक्षेप हुआ उसका समाधान और राम जी की लीलाओं का नित्यत्व निरूपण करते हुए यह दिव्य ग्रंथ आज से 400 वर्ष पहले आचार्य चरण ने प्रतिष्ठापित किया। लेकिन हम सब का दुर्भाग्य, हम सब शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं, इंद्रिय सुख के कारण संसार में संबंध बनाते जा रहे हैं, संस्कृत में गति रही नहीं और पुनः समाज में जब विसंगतियां बढ़ने लगी, विकृति बढ़ने लगी, तो अपनी अयोध्या की परंपरा, बड़ी विलक्षण बात महाराज जी इस ग्रंथ की यह रही कि हम लोगों के संप्रदाय में श्री जी की प्रधान सखियों के क्रम में भी बड़ा युद्ध चला बीच में। कुछ लोग चारुशिला जी को माने, कुछ लोग चंद्रकला जी को माने, लेकिन इस दिव्य ग्रंथ के लेखक के क्रम में एक आचार्य चरण की परंपरा में जो श्री चंद्रकला जी को मान रहे हैं और इस पर टीका हमारे पूज्य श्री परम गुरुदेव भगवान, पूज्य जिन्हें संपूर्ण समाज आज पंडित जी के नाम से बड़े आदर के साथ स्मरण करता है, उन आचार्य चरण ने हम सबको शिक्षा देने के भाव से इस पर हिंदी टीका लिख दी कि कम से कम हिंदी को पढ़ करके आप लोग इन भावों को समझो और राम जी में परत्व बुद्धि रखो। और यह ग्रंथ प्राप्त था दास को, जब यह स्मरण हुआ तो आप सब संतों की कृपा से, महाराज श्री की आज्ञा से दास ने इस पर कुछ कार्य किया और हम सब के समक्ष पुनः यह ग्रंथ आचार्य चरण की कृपा के रूप में भी यह मानता हूं मैं, क्योंकि महाराज श्री में 2 वर्ष से इस पर जो है कार्य कर रहा था। कई बार मैंने प्रूफ रीडिंग की और सब अस्त व्यस्त रहा, मन में यही भाव था और बड़ी ग्लानि भी हुई कि बार बार संकल्प कर रहे हैं, पूर्ण नहीं हो रहा। और जैसे ही हम आचार्य चरण की जन्मभूमि में, लीला भूमि में आए तो 11 तारीख को आने के बाद 12वीं तारीख से हमने इस पर पुनः कार्य प्रारंभ किया कि कुछ भी हो जाए, दिन रात एक करके इस कार्य को करूंगा। और आचार्य चरण की पावन जयंती के अवसर पर यह दिव्य रत्न आचार्य चरण की कृपा से ही हम सबको प्राप्त हो रहा है। समस्त संतों के चरणों में मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इस ग्रंथ को संपूर्ण जनमानस के समक्ष उपस्थित करें। एक ग्रंथ सर्वप्रथम श्री सत्यनारायण दास जी जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के कर कमल में समर्पित करें और इसके पश्चात जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज के कर कमलों में भी ग्रंथ को
प्रस्तुत करें। उधर दे दो, उधर। हम तो यही के बार घाट वालों को हम यही के। महाराज जी विमोचन कर दे, जगत गुरु जी विमोचन कर दे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। दास के मन का यह भाव है, गुरुजनों की कृपा से जो कुछ भी मैं जाना समझा, जो भी अध्ययन किया, उसके बाद मैंने यह पाया कि इस दिव्य ग्रंथ को प्रत्येक मानव मात्र को पढ़ना चाहिए। जो पढ़ सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। लेकिन श्री रामानंद संप्रदाय के साधकों को, जिनकी राम जी में परत्व बुद्धि है, उन्हें निश्चित ही इस ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए।